ऑक्सीजन तो बचेगा जिसको वो मछलियाँ यूज नहीं कर सकती। इसकी वजह से ये मछलियाँ मर जाती हैं। जब ये बर्फ पिघलती है ना तो आप लोग देखेंगे कि मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देती है, वो मर चुकी होती है वाटर में। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए आज हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम के जानवरों के नाम जानेंगे कि उनको बांटा कैसे गया है। व्हाट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम? तो जो भी वाटर सरफेस पे जितने भी इकोसिस्टम चलते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वाकई में है क्या? तो जैसे हम लोग पर्यावरण में रहते हैं, वो पर्यावरण और हम वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है। इंटरेक्ट का मतलब हम लोग ऑक्सीजन जो है पर्यावरण से लेते हैं, मोटी मोटी भाषा में हम लोग ऑक्सीजन जो है पर्यावरण से लेते हैं और पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे पेड़ पौधे जमते हैं। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, मोटी भाषा में। इसी तरह से जो जल है उसमें भी जंतु रहते हैं और उसका भी सामने वाला वातावरण होता है, तो उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम वाकई में है क्या? एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि जल के साथ इंटरेक्ट करता है। मान लीजिए कोई सरफेस है, कौन सा सरफेस है? तो ये समुद्री सरफेस है, ठीक है, जल है, वाटर है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। तो इसमें भी जो जीव पेड़ पौधे रहते होंगे, ठीक है, जो भी जीव पेड़ पौधे रहते होंगे वो अपने पर्यावरण के साथ, ये पूरा पर्यावरण है इसका, ये पूरा पर्यावरण है, इस पर्यावरण के साथ इंटरेक्शंस करते हैं कि नहीं होते? यहाँ पे भी कुछ जानवर रहते हैं, जैसे जो वो होती है टार्पिन होती है और जो स्टारफिश होती है वो सब नीचे रहती है, और कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ पे नीचे होते हैं, ठीक है, जो कोरल रीफ्स होती है वो भी यहीं पे होती है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जंतु भी होते हैं छोटे, और कुछ बीचे में भी घूमते रहते हैं, जैसे शार्क्स हो गई, छोटी छोटी मछलियां हो गई, ठीक है। अभी बता रहे हैं इन सबको कहते क्या है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। फिलहाल एक्वाटिक इकोसिस्टम है क्या वो देखिए। ठीक है, ये बन गई मछलियां, ये मछलियां, और कुछ यहाँ पे जीव जंतु भी रहते हैं, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे इस सरफेस पे, ठीक। तो देखिए ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम है। कैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम? ये जो मछलियां हैं ये पेड़ पौधों को खाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं इस वाटर में, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ता ही है ताकि ये अपना जो ये पेड़ पौधे हैं सब अपना भोजन बना सके। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? तो इस इकोसिस्टम को ही बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। जब जल के जंतु और पेड़ पौधे अपने पर्यावरण के साथ जो एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब इसमें जानवरों के नाम तय किए हैं, 5 तरह के इसको बांटा गया। इन जो जानवर हैं इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में इनको 5 नाम के तहत बांटा गया है। कौन कौन से 5 नाम है? तो पहला है न्यूस्टन। कौन सा है? न्यूस्टन। तो जो ऊपर सरफेस पे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जो ऊपर सरफेस पे तैरते रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूस्टन। क्या बोलते हैं? न्यूस्टन। दूसरा होता है पेरीफाइटर। क्या होता है? पेरीफाइटर। अब आप लोग इसका मत पूछिएगा, पेरीफाइटर, ठीक है, अब आप लोग इसका हिंदी मीनिंग मत पूछिएगा। पेरीफाइटर क्या है? तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे जीव और पेड़ पौधे भी एक्स्ट्रा लगे होते हैं, उनको बोलते हैं पेरीफाइटर, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है प्लैंकटन। क्या होता है? प्लैंकटन। और इस समुद्री जीव और पेड़ पौधों का समूह है प्लैंकटन। इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, प्लैंकटन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूस्टन, पेरीफाइटन, और तीसरा है प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है? जो छोटे छोटे जीव हैं जो वाटर की सरफेस पे घूम रहे हैं, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे भी, तो जो वाटर की सरफेस पे होते हैं उसको बोलते हैं प्लैंकटन। आप लोग प्लैंकटन का नाम सुनोगे, जो पूरा समुद्र है उसके ऊपर जो है यही प्लैंकटन है, और यही सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके भोजन को बनाते हैं, क्योंकि यहीं तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। इसके आधे एरिया तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, इसके अंदर तक सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, ठीक। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है? मछली। मछलियों को बोलते हैं न्यूस्टन, सॉरी नेक्टन। न्यूस्टन तो इन पेड़ पौधों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेक्टन। जो बीच में इस जो समुद्र के सरफेस में ये जो बीच में आती है उनको बोलते हैं नेक्टन, ठीक है, ये नेक्टन से। और जो नीचे पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बैंथॉस। क्या बोलते हैं? बैंथॉस। इनका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, आप लोग हिंदी में पूछे। जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बैंथॉस, जो बीच में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेक्टन। इसमें केवल जीव जंतु है, और इसमें बैंथॉस में जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों है जो कि जमीन के एकदम तल पे पाए जाते हैं। पेरीफाइटर में केवल पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही है, और प्लैंकटन में भी पेड़ पौधे और जंतु दोनों है, और न्यूस्टन में केवल पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पहले आता है न्यूस्टन जो कि ऊपरी सरफेस पे है, फिर आता है पेरीफाइटन जो कि इसके जड़ों पे लगा होता है,
तीसरा आता है प्लैंकटन, जो कि पूरे सरफेस पे छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्लैंकटन, जो कि सबसे ज्यादा यूज करके सूर्य की एनर्जी का भोजन बनाते हैं। किनके लिए? इन मछलियों के लिए। ये मछलियां इनको खाती है प्लैंकटन्स को। और जो मछलियां होती है जो बीच में होती है, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच, उसको बोलते हैं नेक्टन। और जो नीचे सबसे तरल में जो पेड़ पौधे और जो मछलियां पाई जाती है उनको बोलते हैं बैंथोस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम प्रभावित की कोई चीज को करता है। देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रभावित करने के लिए मेन है सूर्य। अगर सूर्य का ताप ज्यादा अंदर तक जाना जा रहा है, पता ही पता होगा कि सूर्य का जो ये वाटर है ये इसको अंदर नहीं जाने देता है, तो यहाँ तक सूर्य का ताप हम लोग मान लें कि पहुंच रहा है, तो ये तो फायदेमंद है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके ये भोजन बनाएंगे और ये खा लेंगे। ठीक, तो इस तरह से बचा रहेगा। अगर सूर्य के ताप में कुछ टेम्परेचर में गड़बड़ी हुई तो ये मछलियां इसको खा नहीं पाएंगी और इनकी मृत्यु हो सकती है। इसी को बोलते हैं विंटर किल। देखिए विंटर किल क्या होता है अभी समझा रहे हैं। देखिए विंटर किल क्या है, वाकई में विंटर किल होता क्या है। तो विंटर किल देखिए, आप लोग देखे होंगे जो ठंडी के दिनों में ये बर्फ की एक मोटी परत बन जाती है। किसकी? बर्फ की। इसकी बर्फ की एक मोटी परत बन जाती है। तो होता क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश इसमें जा नहीं पाता है, ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाता है। तो इससे होता क्या है, जो इसके सरफेस पे जो प्लैंकटन से जो पेड़ पौधे थे वो भोजन नहीं बना पाते हैं। भोजन नहीं बनाने की वजह से ये भोजन को तो खा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, ये जब श्वसन करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेते हैं इस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई मछली है, ठीक है, कोई मछली है, ये वाकई में क्या ली, तो CO2 छोड़ी इस वाटर के सरफेस में, और यहाँ से क्या ली, ऑक्सीजन मान लेते हैं, ले लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन ली और CO2 यहाँ से रिलीज की। तो CO2 रिलीज करने से होगा क्या, ये चूंकि बर्फ की परत है, तो ये जो प्लैंकटन्स है, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, यानी जो प्लैंकटन्स हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बर्फ की परत में जम चुके हैं। तो इसकी वजह से CO2 इसी में जमा हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन है इस वाटर का, ये तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे लेते। तो अब CO2 बचेगा जिसको वो मछलियां यूज नहीं कर सकती। इसकी वजह से ये मछलियां मर जाती हैं। जब ये बर्फ पिघलती है ना, तो आप लोग देखेंगे कि मछलियां तैरती हुई दिखाई देती है। वो मर चुकी होती है वाकई में, वो जो तैरती हुई मतलब मरी हुई मछलियां होती हैं, तो वो मर चुकी होती है। किसकी वजह से? इस बर्फ की परत की बनने की वजह से। किस वजह से? ये सूर्य का एनर्जी जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, जिससे भोजन नहीं बन पाता है, CO2 का खपत नहीं हो पाता है, और O2 का लगातार खपत होता है। इसकी वजह से मछलियां मर जाती है। इसी को बोलते हैं विंटर किल। तो ये क्या है? विंटर किल। ठीक है, विंटर किल का मतलब विंटर की वजह से बर्फ का जम जाना किसी वाटर सरफेस पे और मछली को उसमें मर जाना, इसी को बोलते हैं विंटर किल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।